ये पाकिस्तान नहीं है, ये अफ्रीका नहीं है, ये भारत के गांव हैं जहाँ पे लोगों के पास पीने के लिए पानी भी अवेलेबल नहीं है। यही चीज़ हो रही है भारत के 1 लाख से भी ज़्यादा विलेजेस में। भारत में आज सैकड़ों मिलियनर्स है, सैकड़ों बिलियनर्स है, लेकिन कोई इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता। भारत का आज आपने उस साइड वैसा साइड तो देख ही लिया जहाँ पे इतने सारे रिच पीपल्स हैं, इतने सारी रिच सेलिब्रिटीज़ हैं, लेकिन भारत का ये साइड जब अगर आप देखेंगे ना, तब आप रियलिटी से रूबरू हो। जय हिंद। भारत आज अपना 77वां या 78वां स्वतंत्र दिवस मनाने जा रहा है और इसमें खुश होने की भी उतनी ज़्यादा बात नहीं है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी उपलब्धियां हैं जो अभी भारत को हासिल करनी बाकी है, जिसके हासिल के बिना ये देश विकसित होकर उसी तरह हो जाएगा कि अमीर और अमीर होते जाएंगे और गरीब और गरीब। देखिए, भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन यहाँ की 65% आबादी अभी भी गांव, बस्तियों और रूरल एरियाज में बसने वाली जो है आबादियां हैं, जो आबादी है। तो ऐसी पॉपुलेशन भारत में इतनी बड़ी मात्रा में है, इतनी बड़ी संख्या में है, और आप सोचकर ये हैरान हो जाएंगे, इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन भी नहीं है। सच बात है, जिनके पास स्मार्टफोन की भी उपलब्धि हासिल नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं भारत में। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आज लोग चाहे भारत को कितना भी डेवलपिंग कंट्री बोल दे, कितना भी एडवांस्ड कंट्री बोल दे, चाहे यूपीआई के मामले में भारत ने कितनी भी तरक्की की हो, लेकिन इस फील्ड में भारत जब इसकी बात आती है तो भारत क्यों पीछे हट जाता है? इंफ्रास्ट्रक्चर गैप। देखिए, एक आप इमेजिन कीजिए, एक गांव है और एक शहर है। आप उसको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर से, वहाँ के रोड से, वहाँ की सड़कें, वहाँ के नदी नाले, वहाँ के तालाब, वहाँ के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के बिल्डिंग्स, वहाँ के जो है फैसिलिटीज को मद्देनजर रखते हुए आप एक गांव और एक शहर को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ना। भारतीय गांवों में, भारत के जो गांव है, विलेजेस हैं, वहां पे बराबर के रोड्स नहीं है। बराबर के क्या, रोड्स ही नहीं है, मतलब कच्चे मकान हैं और कच्चे रास्ते हैं। पीने के पानी की व्यवस्था भारत के 90% गांवों में उतनी अच्छी है ही नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ पे बिल्डिंग्स भी उतने अच्छे नहीं है, और मुश्किल से 2-3 तो बिल्डिंग्स है भी, तो भी कच्चे हैं, प्लान्ड नहीं है। एजुकेशन क्राइसिस, देखिए पूरे देश भर में एजुकेशन को लेकर आज इतनी होड़ मची हुई है, इतना ज़्यादा लोगों के मन में कंफ्यूजन है एजुकेशन को लेके कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन रूरल एरियाज में क्या हो रहा है, वहाँ एजुकेशन ही नहीं है, वहाँ एजुकेशन की फैसिलिटीज ही उतनी अच्छी नहीं है। मतलब अगर एक बच्चा अर्बन एरिया का, वो अगर 2 क्लास में है, तो रूरल एरिया के मुकाबले वो 7th क्लास में हो जाता है। मतलब आप सोच सकते हैं, गांव का एक बच्चा अगर 7वीं 8वीं क्लास में है, तो उसकी जो पढ़ाई है वो शहर के बच्चे को 2nd क्लास में कराई दी जा रही है। तो आप सोच ही सकते किस तरह का एजुकेशन दिया जा रहा है रूरल एरियाज के लोगों को, जहाँ पे बच्चों को पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ना पड़ रहा है, और शिक्षकों के पास सर्टिफाइड स्कूल्स नहीं है, कोई क्लासरूम्स नहीं है। रूरल एरियाज के बच्चों के पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो बुक्स में भी कम से कम इन्वेस्ट कर सके, जिससे वो कुछ अपने आप में लिख सके, कुछ पढ़ सके। जबकि अगर बात की जाए अर्बन सेक्टर्स की, भारत की, तो ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन कोचिंग्स, ऑनलाइन ट्यूटर्स, प्राइवेट ट्यूशंस यहाँ जा सकते हैं, इनके पास फैसिलिटी है। तो ये कितना बड़ा गैप है एजुकेशन का, और ये 65% पॉपुलेशन में हो रहा है भारत के। तो आप सोच ही सकते हैं भारत कैसा आगे चल के, भारत का फ्यूचर क्या होगा। जो युवा भारत के एक गांव देहात से आया हो, वो क्या कभी एक शहर के युवा की बराबरी कर सकता है, कर पा रहा है? मुश्किल से मुश्किल सैकड़ों लोग ही ऐसे हैं गांव के जो शहर के लोगों को ओवरकम करके बड़ी बड़ी नौकरियों में पद हासिल कर रहे हैं, बड़े बड़े पद। बाकी सब का क्या? बाकी सब तो बस उसी ट्रैप में फंस जा रहे हैं। उनके पास पर्याप्त उतना रुपया नहीं है कि वो अपना खुद का कोई बिजनेस भी चालू कर सके, इसलिए वो फोर्स होके
अलग अलग स्टेट्स में जाके नौकरियों की तलाश में जा रहे हैं। अगर आपको एक बात बताए, शॉर्ट में बता दी जाए, तो अभी जो लैंग्वेज क्राइसिस हो रहा है ना देश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, कन्नड़ और मराठी को लेके, वो इसी चीज को लेकर तो हो रहा है कि जो बिहार के, यूपी के गरीब लोग हैं, जो रूरल सेक्टर के लोग हैं, गांव देहात के लोग हैं, जिन्होंने उतना एजुकेशन नहीं प्राप्त किया है, वो इन बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े राज्यों में जाके नौकरियां कर रहे हैं, जिससे वहां का जो एजुकेशन है वो खराब कर दिया जा रहा है। ऐसा एलिगेशन वो लगा रहे हैं हम। एग्रीकल्चर देखिए, अब जब एजुकेशन यहाँ के लोगों को मिलता नहीं है, तो यहाँ के लोगों के पास सिर्फ एक जरिया है पैसा कमाने का, वो है एग्रीकल्चर, फार्मिंग, खेती, जो कि 70% जो आबादी है भारत की, उनमें से जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं फार्मिंग से रिलेटेड हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड हैं। लेकिन क्या भारत का एग्रीकल्चर इतना एडवांस्ड है कि वो बाकी सारे देशों को ओवरकम कर सकता है? अगर भारत के 70% आबादी एग्रीकल्चर में जुटी है, मान लीजिए 100 करोड़ आबादी भारत की है, तो उसमें से 70 करोड़ आबादी अगर भारत की एग्रीकल्चर से कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई है, तो भारत तो देश का नंबर 1 एग्रीकल्चरल देश होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं है? फिर एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज ही नहीं दी गई है यहाँ के लोगों को, जो किसान हैं, जो गरीब किसान हैं, जो खेती करके अपना रोजगार चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज नहीं दी गई, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं दी गई। बारिश होती है, बाढ़ आता है, तो उनकी सारी जो मेहनत है वो बेकार हो जाती है। सारा जो किया कराया है वो उस पर पानी फिर जाता है, फिर से वो मेहनत करते हैं, फिर से पानी फिर जाता है। कब तक चलता रहेगा ये? इसी से तंग आके बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर को क्विट करते जा रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर को। एग्रीकल्चर सेक्टर खत्म होते जा रहा है धीरे धीरे, लेकिन इस पर कोई बात करने के लिए है ही नहीं। ये एक ऐसा मुद्दा है जो कई सालों से दबता हुआ आ रहा है। भारत का आज जो रूरल सेक्टर है वो 70s 80s का दशक में जो भारत था उस ही युग में जी रहा है। आप सोच सकते हैं, जहां पे लोगों के पास पेट्रोल के लिए पैसे नहीं हैं, जहां पे लोगों के पास अपने डेली नीड्स के लिए पैसे नहीं हैं, और अभी एग्रीकल्चर की बात कर ही रहे हैं तो एक और बात कर देते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में भारत आज कहां स्टैंड करता है दुनिया में? आप रैंकिंग जाके देख लीजिए, उसके बाद आपको जो असलियत है वो भी मालूम पड़ जाएगी। हेल्थ केयर, यहाँ पे हेल्थ केयर सेक्टर के लिए प्रॉपर रोड्स ही नहीं है, जहाँ पे जिसके लिए हेल्थ केयर अवेलेबल हो, मतलब इमीडिएट हेल्थ केयर जिसके लिए अवेलेबल हो, वहां पे प्रॉपर रोड्स ही नहीं बनाए गए हैं। डिजिटल सेक्टर, अब देखिए बात करते हैं डिजिटली भारत कहाँ स्टैंड करता है। यूपीआई आ चुका है पूरी दुनिया में, भारत का यूपीआई पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है, लेकिन क्या भारत इन गांवों में डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध करा सका है? नहीं। यहाँ के लोगों के पास स्मार्टफोन तक नहीं है। अच्छा खैर ठीक है, स्मार्टफोन नहीं है, आजकल यूपीआई का जो सिस्टम है वो कीपैड वाले फोन में भी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे लोगों के पास उसका रिचार्ज करने जितना भी पैसा नहीं है ना। यही तो प्रॉब्लम है भारत के रूरल सेक्टर की, यही तो प्रॉब्लम फेस कर रहा है भारत का रूरल सेक्टर। इंटरनेट, भारत का इंटरनेट दुनिया की सबसे चीपेस्ट इंटरनेट है, जहां पे आपको चंद रुपयों में सैकड़ों जीबी डाटा आपको मिल सकता है। लेकिन बात यही है कि वहां रूरल सेक्टर में ये फैसिलिटी नहीं पहुंच पा रही। अगर मान लेते हैं कि इन लोगों के पास पैसे हैं इंटरनेट के, तो इंटरनेट पहुंच ही नहीं रहा है। इनके पास नेट की सुविधाएं नहीं है, टावर्स ही नहीं है कहीं। 5G फैसिलिटीज आ गई है, लेकिन वो खाली अर्बन सेक्टर के लोगों के लिए है। एक और प्रॉब्लम जो रूरल सेक्टर के लोग फेस कर रहे हैं, गवर्नेंस। पंचायती राज सिस्टम में आज हर जगह जहाँ पे आप गांव देहात देखेंगे, वहाँ पे जो एमएलएस है, वहाँ के जो मतलब लोकल लीडर्स है, एमएलएस नहीं, ग्राम पंचायत के जो मुखिया हैं, अलग अलग इसके जो हेड्स हैं, वहां पर भी फैक्शनलिज्म हो चुका है ना। वहां पर भी लोग जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर बढ़ जाते हैं। अब देखिए, जब फैसिलिटीज नहीं अवेलेबल है इनके जगह में, इनके लोकेशन में, तब बहुत सारे जो लीडर्स हैं, बहुत सारे जो वहाँ के रूरल पॉलिटिशियंस हैं, वो इन गरीबों को भड़काकर उनके वोट ले लेते हैं, और फिर वहाँ चुन के आने के बाद इनके समस्याओं को देखते ही नहीं है। यही तो हो रहा है। वहाँ की गवर्नेंस भी अच्छी नहीं है, इसीलिए तो ये सब प्रॉब्लम्स की जड़ गवर्नमेंट ही है वहाँ की, जहाँ पे पंचायती राज,
ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, ये सब जगहों पे जो कैंडिडेट्स है ना वही एलिजिबल कैंडिडेट्स नहीं। अपॉर्चुनिटी की क्राइसिस। देखिए, जब ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं रहेंगी इनके पास, तो जाहिर सी बात है अगर ये कोई अर्बन सेक्टर में बड़े बड़े कंपनीज में नौकरियां करने के लिए भी जाएंगे तो भी उन्हें उसके बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं होगी, तो भी उन्हें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। इसीलिए यही कारण है कि ज़्यादातर रूरल सेक्टर के जो युवा हैं वो पीछे हो जा रहे हैं बाकी सारे लोगों के तुलना में, जिससे कारण वो उग्रवादी और हिंसाकारी हो जा रहे हैं। हिंसा उनमें भड़काना बहुत ही ज़्यादा आसान है उन्हें कुछ पैसे देकर, और यही काम कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी कर रही है। और देखते देखते ये युवा बेरोजगार हो जाते हैं, इनके पास कोई काम नहीं, कोई एजुकेशन नहीं और कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं। तो फिर यही आगे चल के बहुत सारी जो घटनाएं हैं देश की उसको अंजाम दे सकते हैं और देते भी आ रहे हैं। इसका कारण यही बेरोजगार युवा हैं, अनएम्प्लॉयड, उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये सारी जो समस्याएं हैं ना भारत में आज से नहीं है, 75 सालों से, 75-76 सालों से। लेकिन अभी इस पे ध्यान देने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्यों है? क्योंकि आगे चल के ये सारी समस्याएं जो है ना ये बहुत ज़्यादा अगर इंटेंस हो जाती है तो हम जो सपना देख रहे थे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का 2028 तक, $10 ट्रिलियन इकोनॉमी का 2030 तक, ये सारी जो भारत की उपलब्धियां हैं ना ये हासिल नहीं हो पाएंगी। हमें इसका रूट कॉज जानने की ज़रूरत है, और ख़ास करके इस मामले को इतना ज़्यादा क्यों यहाँ पे प्रेशराइज करना चाहिए, क्योंकि भारत की जो 65% आबादी है ना उसको फॉर्म करती है रूरल एरियाज, रूरल सेक्टर। इसीलिए इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आगे चल के कुछ नहीं होगा, आगे चल के भी इसी तरह कंटिन्यू होता रहेगा। और जो महंगाई है, बेरोजगारी है, वो समय के साथ घटती तो नहीं है, घट तो नहीं रही है, ऐसी दिख तो नहीं रही है भारत में, वो आगे चल के और ज़्यादा बढ़ने वाली है। इसलिए इस पर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ध्यान देना चाहिए। और इस प्रॉब्लम का जो हल है ना ये जनता ही के पास है। जब जनता ये चीज़ जान जाएगी कि उसके असली लीडर्स, असली नेता कौन है, तो ये सारी समस्याओं का जो जड़ है ना वो पता चल जाएगा, और ये सारी समस्याओं को सॉल्व करने में ज़्यादा समय लगेगा ही नहीं। इसीलिए जनता को ही आज जागने की ज़रूरत है। और जनता जब जाग जाएगी, जनता जब इंडिविजुअल काम करना शुरू कर देगी ना, कि आज अगर इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है उस लोकेलिटी का तो उसे ठीक करने में जो योगदान अगर एक आदमी भी आज देता है ना तो कल उस गांव के पूरे लोग उसके पीछे खड़े हो सकते हैं। इसीलिए शुरुआत एक आदमी से ही होती है, लेकिन रूरल सेक्टर के लोगों को भी एडवांस करने की ज़रूरत है। अगर देश को तरक्की करनी है, देश को अगर एडवांस करना है, एडवांसमेंट्स करनी है देश को, तो रूरल सेक्टर और अर्बन सेक्टर दोनों को साथ लेकर ही चलना होगा। जब अर्बन सेक्टर बहुत ज़्यादा आगे निकल गया हो और रूरल सेक्टर बहुत ज़्यादा पीछे हो तो देश किस तरह से तरक्की कर सकता है? और ख़ास करके ऐसे देश में जहाँ पे 65% आबादी रूरल सेक्टर से ही बनी है। तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ समझ में आ चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसको लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर दीजिए, और आप ये भी बताइए कि आप रूरल सेक्टर से बिलोंग करते हैं कि अर्बन सेक्टर से। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।